कहते हैं कि सतयुग में तप, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल नाम। जी हाँ, कलयुग में न तो हम लंबे यज्ञ कर सकते हैं, न घोर तपस्या, न तीर्थों की यात्रा, पर यदि हम कर सकते हैं तो बस एक बात, राम नाम का जप। कलयुग में सबसे अधिक पाप है, सबसे अधिक भ्रम है और सबसे अधिक मानसिक अशांति। हमने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन मन की शांति, हृदय की स्थिरता और आत्मा की तृप्ति कहीं खो गई है। हर व्यक्ति चिंता, तनाव और दुख से घिरा है। ऐसे समय में राम नाम ही है जो मन को थामता है, विचारों को शांत करता है और आत्मा को फिर से ईश्वर से जोड़ता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, सहस्त्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्य तु यत् फलम एकावृत्य तु रामस्य नामैकम तत् समम भवेत्। अर्थात हजारों नामों के जप से जो फल मिलता है वह केवल राम नाम के एक बार उच्चारण से मिल जाता है। तो अब प्रश्न ये नहीं कि राम नाम सिद्ध कैसे होगा, बल्कि प्रश्न ये है कि हम उसे कब और कैसे हृदय से जपेंगे। राम नाम को सिद्ध करने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या विधि की जरूरत नहीं, बस प्रेम चाहिए, आस्था चाहिए और समर्पण। जब आप रोज प्रातः उठकर अपने हृदय में एक बार भी राम राम कहेंगे तो समझिए उस दिन आपके जीवन का सबसे सुंदर आरंभ हुआ। जब रात को सोने से पहले मन में प्रभु राम का स्मरण होगा तो नींद भी तपस्या जैसी होगी। राम नाम कोई शब्द नहीं, ये एक शक्ति है, एक औषधि है जो हर युग में काम करती है और कलयुग में तो सबसे ज्यादा। कहा जाता है, राम नाम वो दीपक है जो अंधेरे मन को भी प्रकाश से भर देता है। जब संसार में दुख, पीड़ा और मोह का अंधकार छा जाता है तो एक ही नाम है जो मन को शांत कर सकता है, राम। ये सिर्फ 2 अक्षर नहीं है, बल्कि ये वो मंत्र हैं जो जन्मों का अंधकार मिटा सकते हैं, जो मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन शास्त्रों ने बार बार किया है, पर उसकी गहराई वही जानता है जिसने सच्चे मन से एक बार राम को पुकारा हो। अब राम नाम की महिमा को सविस्तार से समझने के लिए एक कथा की ओर बढ़ते हैं। प्रिय भक्तगण, स्वागत है आपका आज के इस राम नाम के भक्तिमय प्रसंग में। लेकिन यदि आप भी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और राम नाम में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्ण देखा या सुना तो आपका राम नाम प्रति जो श्रद्धा और विश्वास है वह और भी अधिक उमड़ आएगा। तो यदि इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में शांति की अनुभूति हो तो अंत में कमेंट बॉक्स में राम नाम लिखकर अपनी भावनाएं प्रभु को समर्पित अवश्य करें। तो चलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर वीडियो को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था दयानंद। सादा जीवन, शांत स्वभाव और एक ही नियम, हर सुबह सूरज उगने से पहले नदी के तट पर बैठकर राम नाम का जाप करना। लोग कहते थे, इनके पास कोई शक्ति है, इनके शब्दों में असर है। पर दयानंद कभी चमत्कार नहीं दिखाते थे। वो बस मुस्कुराते और कहते, मैं कुछ नहीं, बस राम नाम है जो सब कुछ है। गांव में एक दिन महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। मंदिर बंद, दुकानें बंद, हर तरफ शोक का वातावरण। तभी एक दिन गांव के प्रधान ने देखा, दयानंद अब भी उसी तरह नदी किनारे बैठकर जाप कर रहे हैं। ना मास्क, ना डर, ना घबराहट। प्रधान ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? दयानंद बोले, राम नाम से बड़ा कोई डर नहीं और राम नाम से बड़ी कोई रक्षा नहीं। गांव वालों ने धीरे धीरे उनका अनुसरण करना शुरू किया। कुछ ने राम नाम का जाप शुरू किया, कुछ ने बस उनका संग किया। और आश्चर्य की बात, जहां बाकी गांव बीमार था वहां राम नाम की ध्वनि गूंजती थी। वहां हर दिन नया जीवन पनपता रहा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और राम नाम का प्रभाव था। राम नाम कोई सामान्य नाम नहीं है, ये उस पुरुषोत्तम का नाम है जो सत्य, धर्म और प्रेम का प्रतीक है। इस नाम में वो शक्ति है जो रावण जैसे अहंकारी को भी मार्ग दिखा सकती है, जो समुद्र को भी पुल बनने पर मजबूर कर सकती है, जो वानरों की सेना को भी देवत्व का अनुभव करवा सकती है। तो फिर हम क्यों ना जपे उस राम का नाम, क्यों ना अपने हृदय में बसाए उस नाम की लौ को जो कभी बुझती नहीं। सच्चे मन से राम नाम जपिए, क्योंकि यही नाम है जो अंत में साथ जाएगा।
जब बात आती है राम नाम की तो हमें सिर्फ नाम नहीं बल्कि उस नाम से जुड़ी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण भी याद आती है। रामायण में कई पात्र आए, राजा, राक्षस, ऋषि और योद्धा, पर एक नाविक, एक केवट जो गरीब था, साधारण था, पर जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को नम्र कर दिया। वो अद्भुत प्रसंग आज भी हृदय को छू जाता है। घटना उस समय की है जब श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ वनवास के प्रारंभ में गंगा तट पर पहुंचे। उन्हें गंगा पार करनी थी और वहां खड़ा था एक साधारण केवट, पर उसका हृदय साधारण नहीं था। उसने दूर से ही भगवान राम को देखा और आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, प्रभु, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आपके चरण कमलों की धूल से पत्थर तक नारियों में बदल जाते हैं, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। अगर कहीं वो भी नारायणी बन गई तो मैं कैसे जीविकोपार्जन करूंगा। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, पर राम मुस्कुराए। राम बोले, तो उपाय क्या है हे केवट? केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं स्वयं आपके चरण धो दूं, उस जल को सर पर धर लूं, फिर आपको नाव में बैठा लूं। राम मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे सेवक नहीं, मेरे अपने हो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें विशुद्ध बना दिया है। राम केवट के चरणों को देखते हैं और उस क्षण एक साधारण नाविक भगवान के स्पर्श का अधिकारी बन जाता है। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह दर्शाती है कि राम नाम का अर्थ सिर्फ जप नहीं बल्कि समर्पण है, विश्वास है और हृदय की सच्चाई है। जिसने राम को देखा नहीं पर नाम पर श्रद्धा रखी, वो भी धन्य हो गया। राम नाम इतना सरल है कि उसे कोई भी जप सकता है और इतना महान है कि उसका जाप करने वाला भी पूजनीय बन जाता है। तो आइए हम भी बने उस केवट जैसे, न साधन की चिंता करें, न बुद्धि की सीमा देखें, बस एक बार सच्चे मन से राम कहें, क्योंकि राम नाम तो वो सेतु है जो इस संसार सागर को पार करा देता है। एक समय की बात है जब उत्तर भारत के एक छोटे गांव में विराज नाम का एक युवक रहता था, जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। पिता बचपन में चल बसे, माँ बीमार रहती और जीवन में कोई सहारा नहीं था। विराज बचपन से ही श्रम करता, दिन रात मेहनत करता, पर किस्मत जैसे उसे हर मोड़ पर ठुकरा देती। एक दिन माँ भी चल बसी और विराज अकेला पड़ गया। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक शून्यता थी। उसी रात जब वह श्मशान से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसका चेहरा देखा और पूछा, बेटा, किस शोक में डूबा है तू? विराज ने कहा, अब कोई नहीं बचा, जीवन व्यर्थ लग रहा है। साधु मुस्कुराए और जेब से एक तुलसी की माला निकाली। कहा, ले बेटा, कुछ मत सोच, बस इस माला पर राम नाम जप, कोई उपाय नहीं पूछना, बस दिन में एक माला पूरी कर लेना। विराज ने बिना समझे माला रख ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे कुछ बदलेगा, पर अगले दिन उसने यूं ही माला हाथ में ली और धीरे धीरे कहा, राम राम राम। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, मन हल्का होने लगा। उस दिन पहली बार उसे लगा कि कोई है जो उसका दुख सुन रहा है, कोई है जो उसके भीतर है। दिन बीतते गए और राम नाम उसका सहारा बन गया। अंधेरी रातों में दीपक बन गया, निर्जीव जीवन में फिर से सांसें भर दी। आज वही विराज अपने गांव का सबसे शांत, सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति माना जाता है। लोग पूछते हैं, तू कैसे इतना संतोषी हो गया? वह बस मुस्कुराता है और कहता है, राम नाम ने मुझे पाया, मैंने तो बस हार मान ली थी। यही है राम नाम की महिमा, जो जीवन की राख से भी ज्योति बना सकता है, जो टूटे हृदय में भी संगीत भर सकता है। राम का नाम केवल उच्चारण नहीं, यह आत्मा का अमृत है, यह जीवन की अग्नि में शीतलता है। तो आइए हम भी विराज की तरह बस एक माला राम नाम की जपें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस क्षण ये नाम हमारे जीवन को छू जाए और हम बदल जाए। जब भी राम नाम की महिमा की बात आती है तो एक नाम स्वयं उठकर खड़ा हो जाता है। हनुमान जी, वे केवल भगवान के भक्त नहीं थे, वे तो राम नाम के साक्षात जीवंत प्रमाण थे। रामायण का हर दृश्य गवाह है कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी शौर्यता सब कुछ भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दी थी। पर एक प्रसंग जो राम नाम की सर्वोच्च महिमा को दर्शाता है, वो आज भी अनोखा है। एक दिन माता सीता ने श्री राम से पूछा, नाथ, आप तो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, पर क्या कभी आपने हनुमान जी की भक्ति की गहराई को परखा है? श्री राम मुस्कुराए
और अगले ही दिन दरबार में एक परीक्षा रखी। सबसे पूछा गया, राम नाम बड़ा है या मैं स्वयं? दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान, तुम्हारा क्या मत है? हनुमान ने सिर झुकाया, फिर मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आप नाम से बड़े हो सकते हैं, पर मेरे लिए राम नाम ही सब कुछ है। क्योंकि जब नाम नहीं था तब तक मैं केवल वानर था, पर जब ये नाम मेरे हृदय में बसा तभी मैं हनुमान बना। श्री राम मुस्कुराए, पर एक और बात पूछी, हनुमान, क्या तुम सच में मानते हो कि राम नाम मुझसे बड़ा है? हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी छाती चीर दी, और जो वहां दिखा वो अद्भुत था। हर धड़कन, हर कोशिका, हर रोम रोम में लिखा था राम नाम। पूरा दरबार स्तब्ध था और श्री राम की आंखों में आंसू थे। वे बोले, हे पवन सुत, आज मैं जान गया कि मेरा नाम भी तब तक नाम नहीं जब तक वो तेरे जैसे भक्त की सांसों में ना बसा हो। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, राम को पाना हो तो दिमाग से नहीं, दिल से पुकारना होता है। श्रद्धा हो तो ऐसा कि राम स्वयं अपने नाम से भी पीछे रह जाए। अगर जीवन में कुछ नहीं बचा हो तो भी एक नाम तो है, राम। और अगर राम नाम है तो सब कुछ है। मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही शरीर कांप उठता है, पर जिसने राम नाम को जीवन में उतार लिया उसके लिए मृत्यु डर नहीं, एक द्वार बन जाती है, मोक्ष का द्वार। एक प्राचीन कथा है जहां एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण, जिसका नाम था सुदामा, अपना जीवन प्रभु राम के नाम में बिताता था। वह कुछ नहीं मांगता था, न धन न वैभव, बस एक ही मंत्र जपता, राम राम राम। एक दिन काल ने आकर उसके कानों में फूंका, तेरा समय पूरा हो गया है। पर सुदामा मुस्कुराया और कहा, मैं तो वर्षों से मृत्यु के लिए ही तैयार हूं, पर जब आऊंगा तो राम नाम लेते हुए ही। यमदूत आए, पर जैसे ही पास पहुंचे उन्होंने देखा कि सुदामा के मुख से निकला हर श्वास राम नाम की गूंज कर रहा है। यमदूत रुक गए, उनका मार्ग रुक गया। उन्होंने यमराज से कहा, प्रभु, हम उसे नहीं ला सकते, राम नाम की अग्नि ने हमारे मार्ग को रोक दिया है। यमराज स्वयं चकित हो गए और भगवान से पूछा, प्रभु, क्या आपका नाम इतना शक्तिशाली है कि यमदूत भी पीछे हट जाए? भगवान बोले, हे यमराज, राम नाम केवल नाम नहीं, यह वह मंत्र है जो जीव को मोक्ष प्रदान करता है, जो मृत्यु को जीवन में बदल देता है। राम नाम का स्मरण करते हुए जो प्राणी इस देह को छोड़ता है वह फिर संसार के बंधनों में नहीं आता, वो सीधा मेरे धाम को प्राप्त करता है। और यही नहीं, जिस घर में राम नाम गूंजता है वहां यम भी नम्र होकर खड़े रहते हैं। रामायण में भी लिखा है, राम नाम जपत जो मरे भवसागर से तर जाए, जन्म जन्म के पाप कटे मोक्ष का द्वार पाए। तो हे प्रिय आत्माओं, डरिए नहीं मृत्यु से, बस जीवन में राम नाम को जपिए, क्योंकि जिस श्वास में राम है उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। कहते हैं कोई कितना भी पापी हो, कितना भी अंधकार में डूबा हो, लेकिन यदि एक बार भी उसके हृदय में राम नाम की लौ जल जाए तो वो व्यक्ति सीधे प्रभु की गोद में पहुंच सकता है। ऐसी ही एक सच्ची कथा है एक डाकू की, जिसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर जंगलों में रहता था, राहगीरों को लूटता था, धर्म और करुणा से दूर। एक ऐसा जीवन जो केवल पाप से भरा हुआ था। पर एक दिन उसकी भेंट हुई महर्षि नारद से। नारद जी ने पूछा, रत्नाकर, जिनके लिए तू पाप कर रहा है, क्या वे तेरे पापों में भागी बनेंगे? रत्नाकर ने उत्तर में जाकर अपने परिवार से पूछा, पर किसी ने भी उसके पाप का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। वह टूट गया, वापस आकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे बताइए प्रभु, अब क्या करूं? नारद बोले, राम नाम का जाप करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन रत्नाकर का पाप इतना गहरा था कि वह राम बोल ही नहीं पाया। नारद जी ने कहा, तो उल्टा बोलो, मरा मरा बोलो। और वह मरा मरा बोलने लगा। धीरे धीरे उसका स्वर, उसकी श्वास और उसकी आत्मा राम राम में बदल गई। वर्षों तक वह ध्यानस्थ बैठा रहा, इतना कि उसके चारों ओर दीमकों ने बांध बना लिया। एक वाल्मीकि दीमक का घर बन गया और उसी क्षण वह डाकू रत्नाकर बन गया, ऋषि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता। हाँ,
वही वाल्मीकि जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र को संसार के लिए अमर बना दिया। राम नाम ऐसा मंत्र है जो सबसे अधम को भी सबसे उत्तम बना सकता है, जो पापी को ऋषि बना दे, जो अज्ञान में डूबे को ज्ञान की गंगा में बहा दे। तो हे आत्माओं, अगर कभी लगे कि आप बहुत गिर गए हो तो बस एक बार राम नाम को हृदय से पुकार कर देखो। सत्य एक ही है और वह है राम का नाम, जो हर युग में साथ थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। जीवन कितना भी कठिन हो, लेकिन राम नाम है तो रास्ता भी है, रोशनी भी है। तो चलो अब बाकी जीवन को राम नाम की छांव में बिताते हैं, जहां न डर है न मोह, बस प्रेम है प्रभु का और आत्मा का। राम नाम जपिए और परम शांति पाइए। तो आइए आज से ही राम नाम को अपनी सांसों में बसा लें, न किसी को बताने के लिए न दिखाने के लिए, बस अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने के लिए। क्योंकि अंत में सब कुछ छूट जाएगा, पर यदि राम नाम साथ हुआ तो जीवन सफल हो जाएगा। राम नाम ही जीवन का सार है, राम नाम ही कलयुग का उद्धार है। तो अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बार आप भी हमारे साथ राम नाम का उच्चारण करें। राम राम जय श्री राम।